नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर एक चैप्टर पर आता है और उस चैप्टर का छोटा सा पार्ट है कॉइन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि सिक्कों पर आधारित सवाल। ये सवाल जो हैं सिक्कों पर आधारित सवाल ऐसे होंगे। एक पर्स में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं जो कि इस अनुपात में दे रखे हैं और उनका अमाउंट बता देगा, कभी सिक्कों की संख्या बता देगा और आपसे कुछ ना कुछ उसके बारे में पूछेगा कि सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 10 पैसे के 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे। तो उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछता है। रेलवे का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटी कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आरआरबी जेईई हो, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें ये सवाल ना आता हो। लगभग हर शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चंस को देखा गया है अब तक। एसएससी का कोई एग्जाम नहीं, पुलिस कांस्टेबल का तो फेवरेट है और टीचिंग के एग्जाम में प्राइमरी लेवल पर तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सिक्कों वाला सवाल। तो मेरे भाई, अगर आप लोग इस टॉपिक को कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि एक मेरा टॉपिक क्लियर हुआ। तो समझते हैं, और इसके मैं कुल मिलाकर 7 प्रश्न आपको कराने वाला हूँ। लगभग 6-7 प्रश्न कराऊंगा और इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ थोड़ा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है कॉइन बेस्ड। क्या है? कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस। मेरे भाई, अगर कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आपके पास बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं 1 रुपये की बात करता हूं तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अब प्रश्न क्या करेगा? प्रश्न आपसे कहेगा कि 50 पैसे हैं, तो आपको इसे कन्वर्ट कर लेना है रुपए के अंदर। तो जब भी हम पैसे को रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो 100 का डिवाइड लगा देते हैं। किसका डिवाइड लगाएंगे सर? 100 का डिवाइड लगाएंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1/2, और ये बन गया रुपया। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को जब मैं बताता हूँ तो मैं कुछ डिफरेंट तरीके से बताता हूँ, लेकिन कई जगह आपको इसके अलग अलग मेथड भी देखने को मिलेंगे। हालांकि सारे के सारे मेथड अपनी जगह पर सभी लोगों के सही हैं, लेकिन मैं जिस टेक्निक से बताता हूँ इस क्वेश्चन को, इस टेक्निक से आपके क्वेश्चन की एक्यूरेसी 99.99% हो जाती है। लेकिन अगर आप उस टाइप से करोगे तो हो सकता है आप लोग मिस्टेक कर जाएं, जो और डिफरेंट जो तरीके हैं। तो मैं उस तरीके से नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा सॉलिड तरीके से, जिससे आपका आंसर गलत ही ना आए। अगर कल के लिए मैंने आपसे बोला कि 25 पैसे को आप रुपए के अंदर कन्वर्ट करिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। 25 और रुपए में कन्वर्ट करना है तो 100 का इसमें डिवाइड लगा देना है। तो कितना बन जाएगा? 1/4 रुपया। क्वेश्चन के अंदर आपसे यही बात पूछी जाएगी कि सर 10 पैसे बोल दिया जाएगा, तो आपको सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। 10 पैसे का मतलब होता है, जीरो से यह जीरो कैंसिल आउट हुआ, 1/10 रुपया। मैं इससे ज़्यादा आपसे ये आस भी नहीं करता कि इससे ज़्यादा आपके पास जानकारी हो। इतना है, काफ़ी है, इससे काम हो जाएगा, इसी से काम हो जाएगा। क्लियर है? अब मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये वाला। इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन के लिखने का जो तरीका है उसको एक बार समझिएगा, आपका क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। मेरे भाई, अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की, तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पर्स में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 6, 9 और 10 के अनुपात में 34.5 रुपये हैं। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आपको देखना है, एक कोई पर्स है और इस पर्स के अंदर क्या है? 1 रुपये। सबसे पहले आपको याद रखना है, जो भी रुपए के अंदर अमाउंट दे रखा है, जो भी रुपए के अंदर बात की गई है, उसको हम सबसे पहले नोट करते हैं। तो हमसे बात की गई है किसकी? रुपयों की। तो 1 रुपया और क्या है? 50 पैसे। 50 पैसे का मीनिंग क्या बताया मैंने आपको? 1/2 रुपया। हमेशा आप लोग कोशिश कीजिएगा पैसे को रुपए में ही लिखने की तरीके की।
अगला है 50 पैसा हो गया, अगला है 10 पैसे। 10 पैसे का मीनिंग होता है 1/10 रुपया। 100 का भाग लगा दीजिए, रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो भी आपको यहाँ ये वाला सिक्के जो दे रखे हैं वो किस किस के हैं, वो सिक्के आपके पास 1 रुपए, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। आप इन सिक्कों को रुपयों में कन्वर्ट कर लीजिए, सबसे पहला काम ये होना चाहिए आप लोगों का। क्लियर है कि नहीं? तो इस बात को मैं यहां लिखता हूं। सबसे पहले 1 रुपए का है, दूसरा क्या है 1/2 रुपए यानी कि 50 पैसे, और तीसरा क्या है मेरा 1/10 रुपए यानी कि 10 पैसे के सिक्के हैं। ये मेरे पास सिक्के हैं जो इस फॉर्मेट में दे रखे हैं। इसको मैं बोल सकता हूं फॉर्मेट है सिक्कों का। फॉर्मेट है मेरे पास सिक्कों का कि जो सिक्के हैं वो 1 रुपए के हैं, 1/2 रुपए, 1/10 रुपए। मैं अपनी भाषा में इसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बोल रहा हूं। अब उसने बोला है जो सिक्के हैं वो 6, 9, 10 के अनुपात में वितरित किए गए हैं। यानी कि जो सिक्के हैं यानी कि जो कॉइन्स हैं वो क्या है, वो आपका 6:9 रेशियो और क्या है 10 के रेशियो में बटे हैं। सिक्कों का जो अनुपात है, सिक्कों की जो संख्या का अनुपात है वो अपने आप में 6, 9 और 10 के अनुपात में है। यानी कि जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो रेशियो के अंदर दे रखे हैं अलग अलग 6, 9, 10 के रेशियो में। मेरे भाई देखिए, आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, हमेशा आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि रेशियो जब भी आता है इसका मतलब उस संख्या में, उस नंबर में किसी ना किसी नंबर का मल्टीपल पहले था जो कि अब कट चुका है। इसका मतलब अगर मैं इसके साथ x लगा देता हूं तो चाहे मैं रेशियो लगाऊं या ना लगाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया कि 6x कॉइन है मेरे जो कि 1 रुपए के हैं, 9x कॉइन है मेरे जो कि 50 पैसे यानी कि 1/2 रुपए के हैं, 10x कॉइन है मेरे पास जो कि 1/10 रुपए यानी कि 10 पैसे के हैं। इसका मीनिंग ये हो गया। क्लियर है? अब मैं अगर बात करता हूं वैल्यू की, अगर मैं वैल्यू की बात करूं कि वैल्यू में ये कितना होगा, तो मेरे भाई 1 रुपए के 6x कॉइन है तो टोटल 1 रुपए के कितने रुपए होंगे मेरे पास, इन दोनों का गुणा कर दूंगा। मैंने अगर आपसे बोला कि मेरे पास 50 सिक्के हैं और ये 50 सिक्के 1 रुपए के हैं तो इसका मीनिंग क्या हो गया, मेरे पास 50 रुपए हैं। इसका मीनिंग यही तो होगा कि मेरे पास 50 रुपए हैं। मेरे भाई अगर मेरे पास 50 रुपए हैं तो मैं इसी बात को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके नहीं बोल सकता, अवश्य बोल सकता हूं कि मेरे पास 6x कॉइन्स हैं जो कि 1 रुपए के हैं। तो मेरे पास 1 रुपए का कुल मनी कितना है, कुल टोटल मनी कितना है, टोटल पैसा कितना है, तो 1 का गुणा करेंगे 6x से। अगला क्या है, इसका गुणा इससे कर दीजिए तो ये बनेगा आपका 9/2x। क्लियर है कि नहीं? अब यहां 10x का गुणा कीजिए 1/10 से तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरा जो पैसा होगा वो इतना, इतना और इतना होगा। 1 रुपए के मेरे पास टोटल, 1 रुपए से टोटल 6x मनी होगा, 1/2 यानी 50 पैसे के मेरे पास इतना रुपया होगा और 10 पैसे के कुल इतना रुपया होगा। एक बात बताइए, क्या मेरे से क्वेश्चन के अंदर कुछ दे रखा है? जी हाँ, बिल्कुल दे रखा है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि जो अनुपात में दे रखे हैं इसका टोटल वैल्यू कितना है, 34.5 रुपए है। तो मेरे पास टोटल वैल्यू कितना आएगा, तो टोटल वैल्यू के लिए मैं इसको ऐड कर दूंगा 6x प्लस 9/2x प्लस x इक्वल टू में 34.5। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं, सब में 2 का गुणा कर दीजिए तो ये बन जाएगा 12x, ये बनेगा 9x, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 2x और ये हो जाएगा 34.5 का डबल कितना हो जाएगा 69। 12 और 9 21 और 2 23 यानी कि 23x का मीनिंग हो गया मेरा
69। तो मेरे भाई x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 23 या 69, तो x का जो वैल्यू होगा वो 3 आ जाएगा। अब मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे पूछा गया है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। सर 10 पैसे के सिक्के कहाँ हैं, ये रहे। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 10x है। तो मुझे पूछा है 10 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के। तो मैं अगर बात करता हूं 10 पैसे के सिक्कों की, तो वो कितने होंगे, अपने आप में 10x होंगे। इसका मतलब 10 मल्टीप्लाई एक्स का मतलब 3, तो कुल मिलाकर कितने होंगे मेरे पास, 30 होंगे। अगर मैं अपने ऑप्शन की तरफ जाता हूं तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्या ये बात प्रत्येक स्टूडेंट को समझ में आई है या नहीं। क्या मैं एक्स से आंसर दे सकता था इस क्वेश्चन का, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक्स से भी दे सकता था यहीं से कि जो मेरा 3 का मल्टीपल बनेगा वही अपना आप में आंसर हो जाएगा, तो मैं नीचे ना जाऊं तो भी काम मेरा चल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इससे रही बची जो समस्याएं हैं वो आपकी अब खत्म हो जाएंगी। क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को समझिए। मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है एक थैले में 1 रुपए, क्या है, 1 रुपए 50 पैसे, 50 पैसे का मीनिंग होता है 1/2 रुपया, और तथा 25 पैसे, 25 पैसे का मतलब हो गया 1/4 रुपए। भाई 100 का भाग लगा दो, सारी की सारी वैल्यू आ जाएंगी। यदि बैग में कुल 480 सिक्के हैं, यानी कि अब की बार ये फॉर्मेट हो गया आपका, सिक्कों का फॉर्मेट हो गया, जिसमें क्या है आपके पास 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि बैग में कुल 480 सिक्के हैं तथा रुपयों का अनुपात इस बार उल्टा दे रखा है। उल्टा क्या है सर, आपको वैल्यू दे रखी है, वैल्यू का रेशियो दे रखा है, और वो क्या है 2:3:4 के रेशियो में आपकी वैल्यू है। आपको कॉइन्स नहीं दे रखे हैं, इसका मतलब उल्टा कर रखा है अब की बार क्वेश्चन ने। तो आपको क्या करना है वो समझिए। अगर आपके पास 1 रुपए के, मैंने बोला 70 रुपए हैं, 70 रुपए हैं आपके पास और सारे के सारे 1 रुपए के हैं, तो आपके पास कॉइन कितने हो गए, 70 कॉइन हो गए। मैंने बोला 50 पैसे के आपके पास 150 रुपए हैं, तो कितने कॉइन बनेंगे, 50 पैसे पैसे के सिक्के हैं, टोटल जो 150 रुपए हैं वो 50 पैसे के सिक्कों के हैं, तो कितने होंगे टोटल। तो आप क्या करोगे इसमें मेरे भाई, अगर 50 पैसे के सिक्के हैं तो इसको क्या करोगे, पहले रुपए में कन्वर्ट कर लो, 1/2 रुपया हो गया, इसका भाग लगा दो इसमें, 1/2 का भाग लगाओगे तो ये कितने बन जाएंगे, 300 सिक्के बन जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप रुपयों का टोटल जो वैल्यू दे रखी है उसमें, टोटल जो वैल्यू दे रखी है उसमें फॉर्मेट का डिवाइड लगाते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे। तो मैं अगर इसके साथ x जोड़ देता हूं क्योंकि रेशियो लगा हुआ है तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा थोड़ा सा। x इस वजह से जोड़ रहा हूं क्योंकि आप लोग इसको बड़े आसान तरीके से समझ जाएं। 1 रुपए के सिक्के हैं और कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन टोटल पैसा मेरे पास 2x है, तो 1 का भाग अगर 2x में लगाऊंगा तो मेरे पास सिक्के 2x ही होंगे। दूसरा, मेरे पास 3x रुपीज है, टोटल अमाउंट 3x है, वो 50 पैसे यानी कि 1/2 रुपए का है, तो मैं क्या करूंगा 3x में टोटल जो वैल्यू है उसमें 1/2 का भाग लगा दूंगा, तो ये ऊपर जाएगा तो ये कितना बनेगा 6x बनेगा। जाहिर सी बात है आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि जब भी अगर मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए तो फॉर्मेट का डिवाइड वैल्यू में मैं लगा देता हूं। इसी प्रकार से 4x में 1/4 का डिवाइड लगाएंगे तो ये 16x बनेगा। मेरे भाई अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे 2x प्लस का 6x प्लस का 16x,
और इक्वल में अगर मैं बात करूं तो इक्वल में मेरे को दे रखा है कि बैग में टोटल 480 सिक्के हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। क्लियर है? टोटल अमाउंट, टोटल सिक्के कितने हुए? 2, 6, 8 और ये 16, 24, यानी कि 24x का वैल्यू दे रखा है 480। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48, यानी कि 20x का वैल्यू आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। मेरे भाई 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपया, और 1/4 रुपये का मान सिक्कों की संख्या में 16x है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं 25 पैसे के जो सिक्के होंगे वो कितने होंगे? 16 इंटू एक्स की वैल्यू 20, 16 गुणा 20 3, 16 दूनी 32, यानी कि 320। अगर मैं ऑप्शन की तरफ जाता हूं तो मेरा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा आसान तरीके से आप लोग इनको कर रहे हो, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आप इस तरीके से करते हो। बाकी आप शॉर्ट के चक्कर में पड़ोगे तो फिर मिस्टेक कहीं ना कहीं हो सकती है, लेकिन ऐसे कभी मिस्टेक आपसे नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग में 280 सिक्के, यानी कि अब की बार टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं 280 सिक्के। पहला जो 1 रुपए के रूप में है, दूसरा 50 पैसे, 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपए के रूप में है, तीसरा 25 पैसे यानी कि मेरे भाई 1/4 रुपए के रूप में है। और ये जो दे रखा है ये क्या है? अपने आप में सिक्कों का फॉर्मेट दे रखा है। क्या है? सिक्कों का फॉर्मेट है। यदि उनका मान, भाई मेरे कभी भी ऐसे बोल दे कि उनका मान, तो आपको वैल्यू पर जाना है। किस पर जाना है? वैल्यू पर जाना है। और जब सिक्कों का अनुपात बोले तभी आपको कॉइन्स के रेशियो पर जाना है। तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है? यदि उनका मान 8:4:3 के अनुपात में है, 8:4 क्या है? 3। मैं यहां x लगा देता हूं सुविधा के लिए, क्योंकि ये आपकी वैल्यू से कनेक्ट कर जाएगा। मेरे भाई अगर मैं बात करूं कॉइन्स का जो रेशियो होगा वो अपने आप में क्या होगा, तो आपको मैंने बोला कि वैल्यू में आप फॉर्मेट का डिवाइड लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 का डिवाइड 8x में लगाएंगे तो 8x ही बनेगा। 1/2 का डिवाइड 4x में लगाएंगे तो ये 8x बनेगा। और 3x में 1/4 का डिवाइड लगाएंगे तो ये कितना बनेगा? 12x। क्लियर है कि नहीं? अब यहां से अगर हम बात करें, उसने बोला है टोटल 280 सिक्के हैं, मेरे पास टोटल सिक्के कितने हैं? तो 8, 8, 16, 16 और 12, तो ये बन जाएगा टोटल 28x। और इसकी वैल्यू दे रखी है 280, तो मैं कह सकता हूं कि x का मान 10 होगा। क्लियर है? अब उसने बोला है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई 50 पैसे का मतलब 1/2, और 1/2 में सिक्कों की संख्या कितनी है? 8x, यानी कि 8 दाड़े 80, और 80 सिक्के हो जाएंगे भाई। 8x होगा तो 8 और x की वैल्यू 10, तो ये कितना बन जाएगा? 80 सिक्के होंगे 50 पैसे के। क्या बात यहां तक क्लियर है? छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप लोग ऐसे निपटा रहे हो जैसे ये सवाल अपने आप में बहुत ज़्यादा पहले से ही आसान हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको इतने ज़्यादा आसान प्रश्नों के साथ खेलने दूं। मैं क्वेश्चंस का लेवल जरूर बढ़ाऊंगा और क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन देखिए, एक बॉक्स में 56 रुपए के रूप में, यानी कि टोटल अमाउंट दे रखा है कहीं ना कहीं 56 रुपया है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है तथा 1 रुपये के सिक्कों से 4 गुनी है, तो बॉक्स में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? मेरे भाई ऐसे समझ लीजिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं फॉर्मेट की, और मैं अगर फॉर्मेट की बात करता हूं तो मेरा जो सिक्कों का फॉर्मेट है वो 1 रुपये के सिक्के हैं मेरे पास,
50 पैसे का मतलब 1/2 रुपए के सिक्के हैं मेरे पास, और 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपए के सिक्के हैं मेरे पास। ये फॉर्मेट हो गया सिक्कों का। क्लियर है? अब मैं यहां पर बात करता हूं कॉइन्स की। किसकी बात करूंगा? कॉइन्स की बात करूंगा, और नीचे इसमें बात करूंगा मैं वैल्यू की। सब कुछ खेल इस लिखने के तरीके का ही है, सवाल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्वेश्चन ने बोला है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। यानी कि जो 50 पैसे के सिक्के हैं ये, इनकी संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है। अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये मुझे कितना मानना पड़ेगा? 2x। 25 पैसे के अगर x हैं तो 50 पैसे के 2x होंगे। इस वजह से मैं एक काम करता हूं, पहले ही सुविधा के लिए 25 पैसे के सिक्कों को 2x मान लेता हूं, तो इसका डबल ये 4x ये हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है। आगे क्या बोला है? तथा 1 रुपए के सिक्कों से चौगुनी है। यानी कि जो 50 पैसे के सिक्के हैं उनकी संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी और 1 रुपए के सिक्कों से चौगुनी है। तो मैं इसको x मान लूं तो इसका ये चौगुना होगा कि नहीं? प्रश्न ने बोला है, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन ने बोला है कि जो 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, उनकी संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। क्या ये बात यहां पर वैलिड बैठती है? बिल्कुल जी। अब आपसे क्या है, आप वैल्यू की बात करें तो 1 का गुणा x से करेंगे x आएगा, 1/2 का गुणा अगर 4x से करेंगे, 4x से करेंगे तो कितना आएगा? 2x निकल कर आएगा, और 1/4 का गुणा 2x से करेंगे तो ये x/2 आएगा कहीं ना कहीं। भाई गुणा करके देख लीजिएगा। क्लियर है? उसने पहले ही बोल दिया था कि टोटल अमाउंट कितना है? 56 रुपए का। तो मेरे भाई x प्लस 2x और प्लस x/2 ये टोटल अमाउंट है, और ये बराबर होना चाहिए 56 के। तो मैं बोल सकता हूं 3 और ये बनेगा 7x/2 बराबर 56। 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 8 बार, तो x बराबर कितना आएगा? 2 इसके साथ जाएगा, 8 दूनी 16। आपसे पूछा क्या गया है? 50 पैसे के सिक्के। तो मेरे भाई 50 पैसे के सिक्के का मतलब हो गया 4x कॉइन है, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 16, 16 गुणे 4 64। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो चुका है। क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आई होगी, आनी भी चाहिए भाई। इतना आसान सवाल तुमसे ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए एक क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताइए। बताइए भाई, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कुल 220 सिक्के हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि सिक्के क्या हैं? सिक्के मेरे 1 रुपये के हैं, 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपये के हैं, और 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपये के हैं। टोटल 220 सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों का मूल्य 160 रुपये हो तथा बैग में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का 3 गुना हो, तो बैग में 50 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे? चलिए बहुत आसान है मेरे भाई। ये कॉइन की बात करें, ये फॉर्मेट हो गया आपका, सिक्के इस फॉर्मेट में हैं। जो कॉइन्स हैं आपके पास वो क्या है? यदि इन सिक्कों का मूल्य 160 रुपये है, यानी कि टोटल पैसा जो है वो कितना है? 160 है, तथा बैग में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। यानी कि अगर ये x है तो अपने आप में ये कितना है? 3x है। क्लियर है कि नहीं? आगे अगर हम बात करते हैं तो बैग में 50 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे? भाई मेरे टोटल सिक्के कितने हैं? टोटल सिक्के हैं 220। तो अगर ये 3x हैं, ये x हैं, तो टोटल ये कितने हो गए? 1 रुपये के 3x और 25 पैसे के x।
टोटल हो गया 4x, तो मैं इसको बोल सकता हूं ये होंगे 220 माइनस 4x। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, कि वो प्रश्न जो आप सोच रहे थे कि ऐसे गुणा करो, ऐसे गुणा करो, ऐसे ये क्वेश्चन बन जाता है, मेरे भाई ये क्वेश्चन वैसे नहीं हो पाएगा। यहाँ सारे के सारे मेथड रखे रह जाएंगे, इस वजह से सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक आपकी रखी रह जाएंगी। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट का ही यूज करना पड़ेगा। यदि आप कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करोगे इस तरीके से, तो फिर गड़बड़ है। आप कितनी भी ट्रिक्स लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका नहीं बन पाएगा, दिक्कत करेगा। चलिए भाई, आगे अगर हम बात करते हैं तो टोटल पैसा क्या होगा, गुणा कर देते हैं 3x, और इसका इससे गुणा करेंगे तो 220 माइनस का 4x अपॉन में कितना होगा 2, और ये कितना होगा आपका x/4। मैं चाहता तो इसका एक तरीका और था, उससे भी आपको कर सकता था, लेकिन यही तरीका सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन ने बोला क्या है कि 3x रुपये 1 रुपये के हैं, 220 माइनस का 4x अपॉन में 2 ये 50 पैसे के हैं, और x/4 ये किसके हैं 25 पैसे के। टोटल वैल्यू जो है वो 160 दे रखी है। सॉल्व करते हैं, सब में 4 का गुणा कर देते हैं तो ये बनेगा 12x, और ये कितना बनेगा 220 में ये 2 कट जाएगा तो ये बचेगा 440 माइनस का 8x, और ये 4 तो कट ही जाएगा तो x ही बचेगा बराबर में 160। क्लियर है कि नहीं भाई? यहां से अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो यहां से 2 कट जाएगा, 2 बचेगा 1। ठीक है भाई। अच्छा, 160 में भी तो 4 का गुणा होगा, जरूर होगा। तो ये कितना होगा 12 और 1 13x। अच्छा, माइनस का x भी दे रखा है, तो 12 और ये कितना है x 13x, 13 में से 8 गया तो बचेगा 5x, और प्लस का 440 बराबर में 16 चौके 64 यानी कि 640। 5x की जो वैल्यू होगी वो 640 माइनस का 440 होगी। तो मैं बोल सकता हूँ 5x की जो वैल्यू है वो कितनी है 200 है, x की वैल्यू कितनी है 5 चौके 20 यानी कि 40। अब आपसे पूछा क्या गया था 50 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे, तो 50 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे 220 माइनस का 4x। तो मेरे भाई अगर मैं यहां से बात करूं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 220 माइनस का 4x, x की वैल्यू कितनी है 40, तो 220 माइनस 4 चौके 16 160, 220 में से 160 गया तो बचेगा कितना 60 ही बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि बड़ा है भाई, लेकिन अगर आप सॉल्व करेंगे तो इतना बड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने आपको सॉल्यूशन समझाया है। इस वजह से ये दिक्कत आपको देखने को लगी होगी कि इसमें तो सर 3-4 मिनट लग सकते हैं। मेरे भाई 1 मिनट में ही हो जाएगा, बस आपको आराम से करना है। क्लियर है? लेकिन अगर आप लोग जो और डिफरेंट तरीके हैं कि ये ट्रिक्स ले लो, वो ट्रिक्स ले लो, अगर वो जमाल घोटा आप लोग पी रहे हो ट्रिक्स वाला, तो वो इस सवाल पर आके आपका ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपकी इच्छा है, आप कुछ भी करिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। मुझे पता है इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जिस बच्चे ने मेरी रेशियोज की क्लास ली होंगी उसको पता होगा कि ये क्वेश्चन मिनटों का खेल है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब करो।